छोटे मालिक, आपको और कुछ चाहिए क्या? नहीं, सब है। छोटे मालिक, पक्का आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कुछ नहीं भूल रहा और बाहर छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल बाहर कितना खतरा है, ये तो सोचिए। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा लिलित, बस तुम इस घर का अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर क्या मगर? कुछ नहीं, मैं घर का ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। छोटे मालिक, आपकी चाय थोड़ी सी लूज लग रही है। थैंक्स। आपके जूतों पर धूल लगी है। शायद आपका दूसरा यूनिफॉर्म बेहतर था, वही देना चाहिए था। हाँ, आपके बाल, आपकी स्लीव्स, हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं छोटे मालिक? आप मेरे चेहरे में इतना खो गए हैं कि आज आपका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है ना छोटे मालिक? नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ? मेरी मॉम भी पापा के लिए हर रोज यही करती थी जो अभी तुमने मेरे लिए किया। हाँ? वो ऐसे ही लवी डवी हुआ करते थे। लवी डवी? छोटे मालिक, आपको स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो मैं चलता हूँ। छोटे मालिक चले गए। थैंक यू फुजिसाकी। अच्छे से पढ़ाई करना छोटी मालकिन। हाँ? यूरी? फुजिसाकी ने बताया था कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लगता है वो अब तक इससे उभरा नहीं है। ओह, मैं लेट हो गया, सब लिलित की गलती है। मैंने उसे समझा तो दिया है, मुझे लगता है वो घर को संभाल लेगी। तूने सुना उसके साथ क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ उसके साथ? तुझे नहीं पता क्या? अरे उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए। क्या कहा? सच में? और तो और उसके सारे नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। तो क्या अब वो अकेले रह रहा है? अब वो क्या करेगा? पता नहीं, उसकी हालत इतनी खराब है कि शायद वो स्कूल की फीस भी ना भर पाए। अरे यार, अब बस भी कर। मुझे अभी भी उसके बारे में टेंशन हो रही है। यूरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी स्कूल में और मेरी क्लास में एक लड़का है जो बहुत भोला और सच्चा है। मैं इतनी डरपोक और शांत हूँ, लोगों से कम इंटरेक्ट करती हूँ, फिर भी उसने मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। सुकासा, तुम कर सकती हो। यूरी, वो मैं तुमसे सारे बच्चे नीचे बैठ जाओ। यार! पता नहीं छोटे मालिक मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है कि मैं एक अच्छी मेड बनकर घर का ख्याल रख सकती हूँ। नहीं, मैं उनका भरोसा जीत कर रहूंगी। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि उन्हें मानना ही होगा कि मैं एक अच्छी मेड हूँ। अच्छा बता, तो इस बार छुट्टियों में घूमने कहाँ गई थी? मैं अपने फैमिली के साथ दादाजी के घर गई थी। मैं तो बीच पर एक वेकेशन के लिए गया था और वहाँ पर एक क्रूज बोट पर भी गया था। वाह, कितना लकी है यार। सुनो यूरी, वो मैं तू कहाँ गई थी इस बार? हाँ? मैं चलता हूँ, बहुत मजा आया। अच्छा सुकासा, सोच रही हूँ
आज डिनर में हैमबर्ग, स्टेक, सैलेड और कॉर्न सूप बनाऊंगा। ये अच्छा रहेगा। अब मुझे बस छोटे मालिक को स्कूल से लेने जाना होगा। हो सकता है वो मुझे देखकर अपसेट हो जाए, लेकिन उनकी मेड होने के नाते उन्हें सही सलामत घर लाना मेरी जिम्मेदारी भी तो है। पियानो लेसन है दोपहर 3 बजे और इंग्लिश क्लास शाम 5 बजे। ओह, ये तो मैं अकेले घर जा सकता हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वाओ, कितनी खूबसूरत मेड है। कहाँ काम करती है देखना पड़ेगा। लिलित यहाँ क्यों आई है? क्या वो मुझे पिकअप करने आई है? मैंने उससे कितनी बार कहा मेरे स्कूल में मत आना। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यूरी, यही मौका है। ओके, मैं हिम्मत रखूंगी और जाकर बात करूंगी। रुक जाओ, यूरी, मेरी बात सुनो। घर ले जाने आई हूँ। छोटे मालिक, वो कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे स्कूल में मत आना। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ छोटे मालिक। यानी उसके सारे नौकर चले गए, ये खबर झूठ है। उनमें से सब नहीं गए। इसका मतलब कहा था ना मत आना। कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपको इस बात की शर्म है कि लोग हमारे बीच के इस रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? कहीं उन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत मेड को देखकर किसी का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। अच्छा, मैं समझ गई। वो तो उस पर पूरा लट्टू हो गया है। लगता है वो मेड भी उसे पसंद करती है। ये तो बहुत ही गलत बात है। मेड और मालिक के बीच ऐसा रिश्ता बहुत ही गलत है। अब मेरा क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि यूरी को उस मेड से प्यार हो गया है। मैं ध्यान रखूंगी कि दोबारा ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। काफी लंबा ब्रेक हो गया है ना? वैसे मुझे लगा सारा वक्त हम एक साथ स्पेंड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ आई थी। सारा वक्त एक साथ? ये कैसे हो सकता है? एक छोटा बच्चा और उससे बड़ी उम्र की लड़की के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। यूरी तो अभी बच्चा है। मेड के साथ ऐसा रिश्ता रखना, ऊपर से एज गैप, लोग क्या कहेंगे? शायद इन दोनों में बहुत गहरा प्यार है, इसलिए तो इतने करीब आ रहे हैं। मैंने इस पर कई सारी बुक्स भी पढ़ी है। कोई डाउट नहीं है। दिन रात तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। क्यों? यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अगर ये मुमकिन है तो मैं तुम्हें बस 24 घंटे देखते रहना चाहता हूँ। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? यूरी की आंखें कितनी प्यारी और कितनी मासूम है। नहीं, उसकी आंखें जब उस मेड को देख रही है तो और भी ज्यादा मासूम और सच्ची नजर आ रही है। ये मैं आखिर क्या करने जा रही थी? इनके रिश्ते के बीच आ रही थी? नहीं, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें और कुछ देर ऐसे ही साथ में देखूं। छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ थी आप? मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए चलते हैं, घर के लिए देरी हो रही है। I'm sorry, वो मैं कुछ देख रही थी और ओह, कहाँ जा रही हो लिलित? ओह, अच्छा तो वो तुम ही थी। काफी अरसे बाद में। आप छोटी मालकिन सुकासा है ना? मेरे छोटे मालिक यूरी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। क्या आप ऐसे ही हमेशा उनकी दोस्त बनी रह सकती हैं? क्यों नहीं? मैं जरूर उसकी
फिर छोटी मालकिन। चलिए तो अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। तुम उन्हें जानती हो फुजासाकी? हाँ, थोड़ा बहुत। वो बहुत ही प्यारी है ना? हाँ। और उनका आउटफिट भी कितना अच्छा है। अच्छा फुजिसाकी, क्या तुम भी ऐसा अगर outfit पहनना पड़ा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। छोटे मालिक, तो आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा था, मजा आया। लंच भी बहुत अच्छा था। मेरे खाने से भी अच्छा। नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में बेस्ट है। थैंक यू छोटे मालिक। वैसे आज रात डिनर के लिए मैं हैमबर्ग स्टेक्स बना रही हूँ। वाह, मजा आ जाएगा। चलो, सफाई का काम तो हो गया। मैंने डिनर के लिए अब तक चीजें नहीं खरीदी हैं, जाकर ले आती हूँ। मैं घर आ गया। लिलित, 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 वो जरूर कहीं छिपी बैठी होगी। बाहर आ जाओ, मुझे लुका छिपी पसंद नहीं है। तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। बड़ी अजीब बात है, वो कहाँ गई होगी? सब्जियाँ लेने? हाँ, ये हो सकता है। वो घर पर नहीं है तो मैं उसके वापस आने तक इस घर में अकेले जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। तो मैं आज डिनर के लिए क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसा ही खरीदती हूँ जो इस मौसम में मिलता हो। पंपकिन, लोटस रूट, स्वीट पोटैटो। मशरूम्स महंगे होंगे तो उन्हें रहने देती हूँ। अरे हाँ, आइए आइए, ताजी ताजी मछलियाँ ले जाइए। इस मौसम में सॉरी फिश अच्छी मिलती है, तो क्यों ना मैं आज रात इसी की कोई डिश बना लूं? कहिए मैडम, कौन सी मछली दूं आपको? मुझे सॉरी फिश चाहिए, आपके पास है? माफ कीजिएगा मैडम जी, अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी खत्म हुई है। ओह, तो अब वो कहाँ मिलेगी? वैसे आजकल ये मछली कहीं जल्दी मिलती नहीं है, और जब कहीं मिलती है तो तुरंत बिक जाती है। वैसे मेरे पास ये बढ़िया बोनिटो मछली है, कहिए तो दे दूं? नहीं, इसे रहने दो। वो तो यहाँ मिली नहीं। कोई बात नहीं, मैं अगली दुकान पर देखती हूँ। सॉरी तो कहीं नहीं मिल रही है। लगता है मुझे कुछ और बनाने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक को अच्छा खाना खाने को मिले। आइडिया, मैं दूसरे मार्केट में जाकर देखती हूँ। आज तो मजा आ गया। काफी देर हो गई है, लिलित अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था कि उसे देर होने वाली है। अरे, मुझे जल्दी करनी चाहिए, कहीं मार्केट बंद ना हो जाए। कभी नोटिस ही नहीं किया, उसके बिना घर कितना सूना लगता है। हो सकता है वो किसी और काम से गई होगी, किसी ऐसे काम से जिसके बारे में वो मुझे बता नहीं सकती। वो जब भी बाहर जाती है तो नोट लिख कर जाती है। आज उसने कोई नोट नहीं छोड़ा। उसका फोन नंबर यहीं कहीं होगा। उसका फोन यहाँ क्यों है? आखिरकार मुझे मिल ही गई। अब मैं छोटे मालिक के लिए बढ़िया सा डिनर बना सकती हूँ जो उन्हें पसंद भी आएगा। अरे बाप रे,
शॉपिंग के चक्कर में काफी देर हो गई। अब तक घर नहीं पहुंचे तो वो परेशान होंगे। मुझे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। अरे फोन कहाँ गया? पर्स में तो नहीं है। लगता है मैं जल्दबाजी में घर पर ही भूल आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। लगता है वो नहीं आने वाली। लिलित के आने के बाद पहली बार मैं घर पर इतनी देर तक अकेला रहा। लिलित! ओह तुम हो, अंदर आ जाओ। ये तीसरी ट्रेन थी जो हमारी नहीं थी। आज तो काफी इंतजार करना पड़ा। ट्रेन कार के इंस्पेक्शन की वजह से ट्रेन काफी लेट है। चलो मैं कॉफी पी लेता हूँ। अरे अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये लड़की भी ना, इसका क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी वक्त मांगा कॉमिक्स लेने भेज देती है। वो अचानक एक रोज मेरे दरवाजे पर आई। ऐसे ही अचानक मुझे छोड़कर भी चली जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी एक मिस्टीरियस मेड के साथ ना रहना पड़े वही ठीक है। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। मैं तो फंस गई थी। अरे उसमें क्या है, मैं तो वहीं से गुजर रही थी। मगर तुम वहाँ क्या करने गई थी? इतनी दूर जाने की जरूरत क्या पड़ी? डिनर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। वो तो तुम्हें घर के पास ही मिल जाती। दरअसल मुझे जो चीज चाहिए थी वो घर के पास नहीं मिली। ओह अच्छा, तुम यहाँ कब आई रहने? पिछले महीने। पक्का तुम यहाँ दोबारा काम करना चाहती हो? हाँ। चलो ठीक है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? छोटे मालिक, माफ करना मुझे आने में देरी हो गई। मैं आपको कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। छोटे मालिक, क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया हुआ है? क्योंकि जब भी तुम यहाँ पर नहीं होती मुझे बहुत बुरा लगता है। जरूर जादू ही किया होगा। तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। तुम बुरी हो। जब मेरा ये घर खाली था, अंधेरा था और मैं यहाँ पर अकेला था, मैं तब भी ठीक ही था। मगर अब बिल्कुल ही अकेला, सहमा और मायूस महसूस करता हूँ। अगर तुम घर वापस लौट कर नहीं आती तो मेरा क्या होता? मैंने तुम्हारे बारे में कभी इतना नहीं सोचा जितना अभी सोच रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। छोटे मालिक, ऐसे जादू के बाद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा बताओ मुझे। क्या है ना तुमने मुझ पर जादू? छोटे मालिक, मैंने आप पर जादू किया है ताकि आप मेरे बिना अकेला महसूस करें। मगर फिर भी आपने खुद को काफी अच्छा संभाला। आप यहाँ पूरे दिन अकेले रहे, बिल्कुल एक असली घर के मालिक की तरह। अगली बार मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, मैं बेचैन हो जाता हूँ। समझ गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा छोटे मालिक।心と言葉
साकी। आपको बता दूं मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, छोटी मालकिन। आई एम सॉरी। अच्छा फुजिसाकी, तुम एक बार इसे देखो ना। मुझे लगता है तुम्हें ये आउटफिट पहनना चाहिए। प्लीज बस एक बार। हाँ। छोटी मालकिन, हाँ कहो। ऐसा होगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी।